हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ अरविंद और आज से हम भगवत गीता का यह सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम भगवत गीता के 18 अध्यायों का विस्तार पूर्वक हम वर्णन करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, ये संसार क्या है और ये काल और ये कर्म क्या है। इन्हीं 5 विशेष तत्वों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये भगवत गीता है क्या। तो भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। अर्जुन शंकाओं में घिरा हुआ है कि मैं युद्ध करूं या न करूं, अपने सगे संबंधियों को मारो या ना मारो। इन्हीं शंकाओं में घिरा हुआ है और इनके प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण जो देते हैं वही भगवत गीता है। भगवत गीता ये महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में पूरा 1,00,000 श्लोक है, उनमें से केवल 700 श्लोक जो है ये भगवत गीता है। ये भीष्म पर्व में आता है। तो ये हमने भगवत गीता की एक छोटा सा ओवरव्यू जान लिया है। अब हम भगवत गीता की प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसे अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। तो हम इस अध्याय को 4 भागों में बांट देंगे। पहले श्लोक से 13वें श्लोक तक युद्ध की तैयारी होती है और 14 से 20 श्लोकों तक हमें विजय के चिन्ह दिखाई देंगे और 21 से 27 तक के श्लोकों में भक्त वत्सल कृष्ण के बारे में, महिमा के बारे में हमें पता चलेगा और 28 से 46 तक श्लोकों में हमें अर्जुन की शंकाओं के बारे में पता चलेगा। तो अब हम जो है आज इस वीडियो में हम 1 से 20 श्लोकों के बारे में वर्णन करने वाले हैं, अर्थात 2 सेक्शन के बारे में। तो इसे प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चयो किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। ये पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा। ये भगवत गीता के पूरे 700 श्लोक में केवल धृतराष्ट्र का एक ही प्रश्न है, पांडव और हमारे पुत्रों ने युद्ध स्थल में क्या किया। इस श्लोक में आपको देखने को मिलेगा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो ये कुरु नामक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक कुरु नाम के राजा थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही यज्ञ और बहुत से धार्मिक कार्य किए थे और देवी देवता भी यहाँ पर आके यज्ञ करते थे, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। हमें यहाँ इस श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र की मंशा के बारे में भी पता चलता है कि वह अपने पुत्र और अपने छोटे भाई के पुत्र पांडव के पुत्रों के बारे में भी एक घृणा के भाव से देखता था। इसलिए यहाँ पर मामका शब्द का यूज हुआ है, क्योंकि यह इस शब्द से ये भी हमें इंगित होता है कि वह अपने पुत्रों और अपने छोटे भाई के पांडवों के प्रति भी अलगाव दिखा रहा है। तो यहाँ हमें इस श्लोक से यह समझ में आता है। हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडनीकं व्यूढां दुर्योधनस्तदा
आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और ये शब्द कहा। यहाँ पर एक पॉइंट आती है कि दुर्योधन ने पांडु पुत्रों की सेना में ऐसा क्या देखा जो कि उसे अपने गुरु के पास जाना पड़ गया। तो जैसा कि हम लोग महाभारत में ये जानते हैं कि पांडवों को जो है वो वनवास मिला था और इन्होंने युद्ध जब होने वाला था तो कौरवों ने अपनी सेना में 11 अश्वहीणी सेना लेकर आए हुए थे और पांडवों की तरफ 7 अश्वहीणी सेना थी। ये देखकर वो चकित हो गया था। दुर्योधन पांडवों की सेना में 2 चीज़ों को देखकर वो चकित हुआ था। एक तो उनकी सेना की संख्या को और दूसरा सेनापति धृष्टद्युम्न को देखकर वह चकित था। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है कि एक अश्वहीणी का मतलब क्या होता है। एक अश्वहीणी सेना में जो है 4 प्रकार की योद्धा होते हैं। एक रथ वाले, दूसरा एक हाथी पर जो सवार होते हैं और घुड़सवार तथा पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। जो रथ वाले होते हैं वो 21,870 रथी होते हैं और हाथी भी उतने ही होते हैं, 21,870। घुड़सवार जो होते हैं वो 65,600 और सैनिक पैदल चलने वाले 1,09,650 सैनिक योद्धा है। ये टोटल मिलाकर होते हैं 2,18,999 योद्धा, जो कि एक अश्वहीणी कहलाते हैं। तो इस तरीके से पांडवों में 7 अश्वहीणी सेना थी, अर्थात जो है उनमें 15,32,930 योद्धा आए थे पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से 24,08,990 योद्धा कौरवों की तरफ से आए थे। अर्थात कुरुक्षेत्र में 39,41,820 योद्धा केवल इन आंकड़ों से हमें मालूम चलता है कि वहाँ पर लोग एकत्रित थे। बाकी अन्य सैनिक भी होंगे। तो ये जो है दुर्योधन जो है वो पांडु की सेना में इनकी सेना को देखकर आश्चर्यचकित था, अपितु उनकी सेना से भी कम था। लेकिन ये भी नहीं सोचता था कि पांडव जो थे वो जंगल में थे और वो कहाँ से 7 अश्वहीणी सेना का इतना प्रबंध कर लिया, ये जानकर वो उसे आश्चर्य हो रहा था और धृष्टद्युम्न को भी देखकर उसे आश्चर्य हुआ। इसलिए वह अपने गुरु के पास पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद के पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न जो पांडवों की सेना का सेनापति था। द्रुपद और द्रोणाचार्य की मध्य एक स्टोरी आती है जो कि बहुत ही रोचक है। द्रुपद और द्रोणाचार्य जब छोटे थे, जब गुरुकुल में थे, तो एक ही साथ वो पढ़ते थे। ये दोनों मित्र थे। जब इन्होंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा ख़त्म कर लिया, पूर्ण कर लिया, तब ये दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। द्रुपद ने अपने राज्य को संभाला और द्रोणाचार्य ब्राह्मण परिवार से थे, वो खुद ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का काम किया।
इन्होंने ज्ञान और युद्ध विद्या आदि जो है सबको सिखाना प्रारंभ कर दिया। और जैसा कि ब्राह्मण जो है वो धन को अपने पास नहीं रखते हैं, वो भिक्षाटन में जितना पा जाते हैं उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। इस तरीके से जो द्रोणाचार्य थे उनका भी जीवन ऐसे ही चल रहा था। तो उनका एक पुत्र था जिनका नाम था अश्वत्थामा। वो जब छोटे थे तो वो उनकी माँ का नाम था कृपि, जो कृपाचार्य की बहन थी। तो अश्वत्थामा जो है बचपन में इन्हें दूध की अभाव रहता था, तो उसके वजह से इन्हें दूध घर में ना होने की वजह से इन्हें जो है आटा घोलकर पिलाते थे और अश्वत्थामा को इस तरीके से उन्हें पिलाकर रखते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप अपने मित्र के पास जाइए और वे अवश्य आर्थिक रूप से मदद करेंगे, जिससे हमारी ये जीविका चलने में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अपनी पत्नी का बात मानकर इन्होंने अपने मित्र द्रुपद के यहाँ गए, लेकिन द्रुपद उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहता है कि मित्रता जो होती है वो बराबर वालों से होती है। तुम तो एक गरीब ब्राह्मण हो और तुम्हारी और हमारी कैसी मित्रता। या ऐसे शब्द कहकर जो है द्रोणाचार्य का अपमान किया और उन्हें जो है अपने राज्य से निकाल दिया। द्रोणाचार्य अपने बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो गए और वो वापस चले आए। उन्होंने ठान लिया कि इस द्रुपद को जो है मैं मज़ा चखा कर रखूँगा। वो हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने अब पांडवों और कौरवों को जो है युद्ध विद्या उन्हें सिखाया। और जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बंदी बनाकर लेने आने को कहा। तो सबसे पहले कौरवों ने, जो कि दुर्योधन के 100 भाई थे, इन्होंने गए द्रुपद को बंदी बनाने के लिए, लेकिन उल्टा ही मार खा के वापस आ गए और गुरुदेव के पास पहुँचे। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम लोग युद्ध विद्या में ज़्यादा निपुण नहीं हो। फिर अब जो है ये पांडवों को भेजते हैं। 5 पांडव ये जाते हैं और द्रुपद को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के पास ले आते हैं। और द्रोणाचार्य उन्हें देखता है, देखकर उन्हें लात से मारकर कह देते हैं कि जाओ, तुम्हें मैं आज़ाद कर देता हूँ। और इस तरीके से किसी भी राजा को बंदी बनाकर लाकर उन्हें छोड़ देना ये राजा के लिए बहुत ही अपमान हो जाता था। द्रुपद ने भी ठान लिया कि मैं इस द्रोणाचार्य को मज़ा चखाकर मानूंगा। उसने गया, यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त किया, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम था द्रौपदी। उसने यज्ञ ही किया था, एक ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और उसे प्राप्त हुआ। जब धृष्टद्युम्न की जो है शिक्षा की बारी आई, जब वो छोटा था, जब उसे शिक्षा का युद्ध विद्या की जो कौशल सिखाने के लिए, वो उस समय पूरी पृथ्वी पर जो है द्रोणाचार्य के जैसा कोई टीचर था ही नहीं जो कि ऐसा युद्ध विद्या सिखा सके। और उसने जो है धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही भेजा कि जाओ और उनसे अपनी युद्ध विद्या सीखो। और द्रोणाचार्य भी जानते थे कि ये धृष्टद्युम्न आगे चलकर मेरा वध का कारण बनेगा, लेकिन एक ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने उसे शिष्य स्वीकार किया और सारी युद्ध विद्याएं उसे सिखा दी। और आज जो है वही युद्ध विद्या का यूज करके पांडवों में होकर उनकी सेना की व्यूह रचना को निर्धारण किया है और उनका सेना नायक
बना हुआ है। इस कारणवश जो है यह देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया था और कहता है कि देखिए आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महश्वासा भीम अर्जुन समायुधि योधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथा। इस सेना में भीष्म और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी योधान, विराट और द्रुपद। दृष्टकेतु चेकिताना काशीराज च वीरवान पुरजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवा। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रुपदयोश्च सर्वे एव महारथा। परम प्रकर्मी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। इस प्रकार से दुर्योधन ने पांडवों के 19 योद्धाओं के बारे में गिनाया। अस्माकं तु विशिष्टा येतानिबो द्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् बर्वीयन्ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं सेना की उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने तो पांडवों की इन सेनाओं के बारे में जो वर्णन किया है, अब जरा हमारी और की सेनाओं के बारे में आप जान लीजिए। कहता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्त तथैव च। भवान भीष्मश्च, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन आदित्यों युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है तथा सोमदत्ते अर्थात भूरिश्रवा का राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वहाँ कुंती के गर्भ से पांडवों के साथ विवाहित होने की पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी, जिसका नाम था कृपी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र परहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। कहा कि हे महानुभाव, ऐसे बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। वो विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी प्रकार की युद्ध विद्या में भी विशारद हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वयैतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम पितामह द्वारा भली भांति रक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर एक शब्द आता है अपर्याप्तम।
अपर्याप्तम का मतलब अनलिमिटेड, जो कि इनफाइनाइट है, और एक पर्याप्तम जो पर्याप्त है अर्थात लिमिटेड है। तो दुर्योधन कहता है कि गुरुश्रेष्ठ, हमारी जो सेना है वो पितामह द्वारा रक्षित है, क्योंकि पितामह जो है बहुत ही अनुभवी हैं। वो पता नहीं कितने युद्धों में उन्होंने भाग लिया है और कई जनरेशन से उन्होंने युद्ध में भाग लिया, इसलिए उन्हें अनुभव ज़्यादा है युद्धों के बारे में। लेकिन जो भीम है वो ज़्यादा युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इस वजह से वो जो है अभी कम अनुभवी है। इसलिए वो जो है अपनी सेना का नायक बना है, अपनी सेना का जो संरक्षण कर रहा है वो संरक्षण करके भी सीमित है। कहता है मेरी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मामेव भिरंछन्तु भवन्ता सर्वे एव हि। अतएव सैन्य में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। यह कहकर दुर्योधन ने पितामह भीष्म को जो है सभी से कहा कि इनकी संरक्षण करें, क्योंकि पितामह भीष्म जो है पांडवों का वध नहीं करेंगे और इसका फ़ायदा उठाकर पांडव पितामह भीष्म का वध न कर दें। इसलिए इन्होंने कहा कि अपने अपने मोर्चे पे खड़े होकर पितामह भीष्म की पूरी सहायता दें। तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंधनाद्यं विनोदोच्चये शंखं दद्मुः प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखश्च भैरश्च पड़वान गोमुखा सहसा अभयंता सा शब्दस्थो मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुहीर सिंह सहसा एक साथ बज उठे और समेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तथा श्वेत हयर्युक्ते महती संदने स्थितो माधवा पांडवश्चय दिव्यो शंखो प्रदत्मतहु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर अब जो है आपको दूसरा सेक्शन चालू हो गया 14 से 20 तक। इसमें जो है विजय की चिन्ह आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस श्लोक से ही आपको देखने को मिल गया। यहाँ पर लिखा है माधवा, माधव और दिव्यो, ये दो शब्द ये इंगित कर रहा है विजय की चिन्ह की ओर। जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहाँ ही जीत होती है। इसलिए कहा गया है जयस्तु पांडुपुत्राणाम एसाम पच्छे जनार्दना। जय सदा पांडुपुत्रों के जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु भगवान के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था
और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वह विजय निश्चित है। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा विकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। इसके पीछे भी एक कथा है। एक राक्षस था जिसका नाम था पांचजन्य, जो कि एक शंख में जो है घुसकर बैठा हुआ था और वो समुद्र में था। भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों समुद्र में गए थे उस राक्षस को ढूंढने के लिए, और वो जो है उस शंख में बैठा हुआ था। जब उस शंख से उसे निकाले और उसका वध किए, और उस शंख को जो है भगवान कृष्ण ने अपना शंख बना लिया और उसको उस राक्षस के नाम पे उसका नाम रख दिया पांचजन्य। इसलिए इस शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवः च सुघोषो मणिपुष्पको काश्यश्च परमेशासा शिखण्डिश्च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रुपदयोश्च सर्वेषा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र और युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महापुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इससे यह सिद्ध हो रहा था, इनके सभी शंखों से यह सिद्ध हो रहा था कि विजय जो है वो पांडवों की ही होने वाली है। ये सब विजय के चिन्ह थे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारते नैभं च पृथिव्यं च तुमूलोऽभ्युनुनादयन्। इन सभी शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। ये जो जितने ढोल, मृदंग, तुहीर और ये जितने भी शंख बज रहे थे, ये पूरी आसपास का वातावरण इतना कोलाहल पूर्ण हो गया था जो पृथ्वी और आकाश को शब्दमान कर रहा था। और यही नहीं, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनकी हृदय जो है विदीर्ण करने लगी। जब धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरवों की ओर से जब शंख बजा तो पांडवों की ओर ऐसा विदीर्ण होने वाला कोई भी श्लोक भगवत गीता में नहीं दिया गया है, लेकिन कौरवों के हृदयों के बारे में विदीर्ण दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब पांडवों ने अपने शंखों को बजाया तो उनकी सेना में की जो हृदय थी उनका विदीर्ण होने लगा। ऐसी घटनाओं का हमें वर्णन मिलता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजा परिवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ।
हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे थे। तो दोस्तों, आज का हमने इस सेक्शन को तो पूर्ण किया। पहले अध्याय का वो सेक्शन है युद्ध की तैयारी और विजय के चिन्ह, जो 1 से 20 श्लोकों में है। अब हम अगले सत्र में जो है 21 से और 42 श्लोकों के बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।